तो कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है। और अच्छा है। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। मिठाई बहुउद्देशीय संगठन सामाजिक जागरूकता के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। चंद्रपुर शहर को उच्चतम तापमान के लिए जाना जाता है। अभी चंद्रपुर का तापमान 45 डिग्री है। तापमान अभी भी दिन पर दिन बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने पर भी लोगों को किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसे समय में ठंडे पानी की बहुत ज़रूरत होती है। आने जाने वाले लोगों की प्यास को संतुष्ट करने के लिए गुड़ी पाड़वा पर्व के अवसर पर जेठपुरा गेट पर पाणपोई लगाई गई। पिछले 3 वर्षों से शहर के नागरिकों के लिए इस संस्था द्वारा पाणपोई शुरू की जाती है। पाणपोई का उद्घाटन चंद्रपुर के लोकप्रिय विधायक किशोर भाऊ जोरगेवार द्वारा किया गया। इस समय पूर्ति सुपर बाजार के निदेशक गिरीश भाऊ चांडक, फ्रेंड्स चैरिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष सरिता मालू और संगठन के अध्यक्ष महेश काहिलकर और ओम प्रकाश मिसार, दिनेश जुमड़े, चेतन जनबंधु, संजू तिवारी, गणेश जाते, वैभव मकाड़े, संजय वानखेड़े, भारती कश्यप, कीर्ति नागराले, सुषमा मोकले, माधुरी काहिलकर, प्रीतम रागीट, मिथिलेश काहिलकर की उपस्थिति थी। शहर के अस्पतालों में बेड को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं। ये समस्या लोगों में डर का कारण भी बन रही है। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज सिटी स्कैन कराते हैं, जिसमें 8 और 9 स्कोर आने पर ही डर जाते हैं और घबराकर भर्ती होने के लिए अस्पताल चले जाते हैं, जबकि भर्ती होने की जरूरत नहीं है। मरीजों के भर्ती होने का एक मापदंड है। हमें याद रखना होगा कि रेमडेसिविर लगाने के लिए कुछ स्थिति होती है। रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल के चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर गिरीश अग्रवाल ने बताया कि दूसरी लहर में डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। संक्रमित के संपर्क में आने के तुरंत बाद RT-PCR जांच कराते हैं, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। संपर्क में आने के बाद कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो 4 से 5 दिन का होता है। 4 से 5 दिन बाद लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण दिखने पर जांच कराएं। रेमडेसिविर का उपयोग गंभीर मरीजों पर होता है। सिटी स्कैन स्कोर ज्यादा आना गंभीरता बात नहीं। अन्य दवाइयों की तुलना में रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड पर प्रभावी है, लेकिन ये कोविड को खत्म नहीं करता है। ये बहुत गंभीर स्थिति में उपयोग किया जाता है। ये ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम होने पर दिया जाता है। आपका सिटी स्कैन स्कोर 11-12 भी हो तो भी जरूरी नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन ने मापदंड निर्धारित किया है, जिसमें ER-F ग्रुप को रेमडेसिविर देने की बात कही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से नीचे है। रेस्पिरेटरी रेट प्रति मिनट 24 से ज़्यादा है। यह स्थिति 5 दिन से अधिक है या 9 दिन तक वेंटिलेटर पर है, तब रेमडेसिविर दिया जाता है। सामान्य मरीजों को रेमडेसिविर देने से जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें नहीं मिल पाता है। पिछले साल पीक में जो कोरोना वायरस था और इस साल जो वायरस है, दोनों में काफ़ी बदलाव है। पिछले साल सामान्य लक्षण थे, अब इसके लक्षण भी बदले हैं। अब मरीज को बुखार 10 से 12 दिन तक भी रह सकता है। आंखों में दर्द होना, सिर दर्द होना, जुलाब जैसे लक्षण भी सामने आ रहे हैं।
जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के कारण हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि गंभीर मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड तक उपलब्ध नहीं है। इसका खामियाजा वरोरा के एक मरीज को भुगतना पड़ा। प्रशासन को लाचार देखकर एम्बुलेंस में बेड की आस लिए वरोरा से चंद्रपुर आए एक मरीज को चंद्रपुर से तेलंगाना तक 100 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन वहां भी बेड उपलब्ध न होने पर मरीज को वापस चंद्रपुर लौटना पड़ा। खबर है कि बुधवार शाम को कोविड अस्पताल के डॉक्टरों ने सुध लेकर उपचार शुरू किया। आपको बता दें कि चंद्रपुर में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने से यहां के मेडिकल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जिले में एक भी बेड खाली नहीं होने से परिजन मरीज को एम्बुलेंस में लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। चंद्रपुर के आसपास के जिले में निजी और सरकारी सभी अस्पताल फुल है। ऐसे में वरोरा के किशोर नारशेट्टीवार नामक 71 वर्षीय मरीज को एम्बुलेंस में लादकर चंद्रपुर के कोविड तक लाया गया, लेकिन यहां बेड न उपलब्ध होने से एम्बुलेंस में मरीज को लेकर उसका बेटा सागर बेड की तलाश में पड़ोसी राज्य तेलंगाना तक दौड़ लगाई। वहां भी बेड उपलब्ध न होने पर सागर अपने पिता किशोर को वापस चंद्रपुर के कोविड अस्पताल ले आया। मरीज के बेटे सागर ने बताया कि 2 दिन तक जिले के हर सरकारी और निजी अस्पतालों में चक्कर काटने के बाद भी बेड नहीं मिलने से वो तेलंगाना के मंचेरियाल तक गए। वहां भी उन्हें बेड नहीं मिला तो लाचार होकर वापस चंद्रपुर में कोविड अस्पताल के सामने एम्बुलेंस खड़ी कर दी। प्रशासन से मदद की गुहार लगाते रहे। दिन भर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन पर मरीज पड़ा रहा। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद एक बेड पर उन्हें डाल दिया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया। जिले में लगातार कोरोना के मामले रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। जिले में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण प्रशासन भी लाचार नजर आ रहा है। मेरे पिताजी को कोविड पॉजिटिव हुआ है। मैं कल दोपहर 3 बजे से वरोरा हॉस्पिटल में गया। वरोरा हॉस्पिटल से चंद्रपुर हॉस्पिटल में शिफ्ट किए और चंद्रपुर हॉस्पिटल में बेड वगैरह अवेलेबल नहीं थे। फिर भी पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल घूमा, सब किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ से फिर रात में 1 बजे तेलंगाना गया। तेलंगाना से 3 बजे पहुँचा। 3 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से वापस आया सवेरे अभी और यहाँ पे आके खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ बेड नहीं हुआ और ये गाड़ी में का ऑक्सीजन भी ख़त्म हो रहा है। अगर नहीं यहाँ पे बेड अवेलेबल कर सकते तो कम से कम इंजेक्शन दे के मार तो भी डालो ना। मैं इनको घर ले जा सकता और ना यहाँ पे। माझे मित्र राजेश नायडू यांनी हिंदी पोर्टल व यूट्यूब चॅनल पाहत शहर समाचार हे चालू केलेलं आहे। या चॅनलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ते नेहमी सदैव प्रयत्न करत राहतील अशी मी माझ्या शुभेच्छा देतो। माझे मित्र राजेश नायडू नेहमी सामोर राहून सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहणारे व या चॅनलच्या मार्फत न्यूज पोर्टलच्या मार्फत समाजातील वाईट प्रवृत्तीवर लगाम घालण्यात यशस्वी होतील। धन्यवाद। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए ब्रेक द चेन अभियान के तहत बाघों के लिए प्रसिद्ध ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प 15 से 30 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा। ये जानकारी ताडोबा प्रबंधन ने दी है। उल्लेखनीय है कि पर्यटन के माध्यम से अनेक लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है, लेकिन अब अभ्यारण्य बंद होने से उन पर एक बार फिर रोजगार छिन जाने का डर सताने लगा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 13 अप्रैल को ब्रेक द चेन मुहिम जारी कर बुधवार से कार्यवाही शुरू कर दी है। नए नियमों के अनुसार चंद्रपुर के ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प की सफारी और सभी प्रकार के पर्यावरणीय पर्यटन की सुविधा 15 से 30 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उधर पेंच बोर बाघ प्रकल्प और उमरेड पवनी हांडला अभ्यारण्य भी बंद रखे जाएंगे। अगले आदेश तक ये पाबंदी कायम रहेगी। गौरतलब है कि सरकार के इस निर्णय से कोरोना की चेन तो टूट सकती है, लेकिन पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का रोजगार छिन सकता है। पर्यटकों के पैसे करेंगे वापस। अभ्यारण्य बंद होने के कारण इस दौरान जिन पर्यटकों ने माय ताडोबा वेबसाइट से ताडोबा सफारी की बुकिंग की होगी तो उन्हें बुकिंग की राशि ऑनलाइन माध्यम से वापस की जाएगी। आने वाले 6 माह की अवधि में ये राशि संबंधित पर्यटक के ई वॉलेट में भेजी जाएगी। ऐसे पर्यटकों के लिए ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प की ओर से हेल्पलाइन शुरू किए जाने की जानकारी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के वन संरक्षक और क्षेत्र संचालक डॉक्टर जितेंद्र रामगवकर ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स।
पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि जिले में बढ़ते कोरोना संकट को दूर करने के लिए जिले के सभी 4 अच्छी तरह से सुसज्जित वेकोली अस्पतालों के अधिग्रहण में देरी आम जनता के जीवन के लिए एक झटका है, जबकि जिले में कोरोना मामलों की रिकॉर्ड संख्या बढ़ रही है। जिला प्रशासन को तत्काल सभी 4 क्षेत्रीय अस्पतालों जैसे चंद्रपुर, घुग्गुस, माजरी, बल्लारपुर का अधिग्रहण करना चाहिए और कोरोना रोगियों के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। जिला प्रशासन के साथ चर्चा करते हुए अहीर ने बताया कि चंद्रपुर क्षेत्रीय अस्पताल का एक सामान्य अस्पताल के रूप में कार्य करेगा। अहीर ने कहा कि वेकोली के इस क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता के साथ ही साथ ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है। पिछले साल 14 से 15 मार्च को आमने सामने की बैठक में प्रासंगिक मांगे और सुझाव दिए गए थे। इसके बारे में बताते हुए हंसराज अहीर ने जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से वेकोली क्षेत्रीय अस्पताल के अधिग्रहण के लिए तत्काल कार्यवाही करने की मांग की है। जैसा कि जिला प्रबंधन का कहना है कि डॉक्टरों की कमी के कारण कोरोना रोगियों को समायोजित नहीं किया जा रहा, जबकि जिले में 4 अच्छी तरह से सुसज्जित अस्पताल तैयार हैं। अहीर ने आईएमए के डॉक्टरों से अनुरोध किया कि वे कोरोना के रोगियों को उनकी सेवा भावना और देखभाल से मरीजों की देखभाल करने के लिए पहल करें और जिला आपदा प्रबंधन में सहयोग करें। विवेक नगर के पास रहवासी क्षेत्र में कोविड अस्पताल शुरू होने जा रहा है। दावा है ये अस्पताल अवैध रूप से कुछ व्यवसायियों द्वारा इस कोरोना स्थिति में भारी लाभ प्राप्त करने के लिए शुरू किया जा रहा है। अवैध अस्पताल इस कोरोना स्थिति के दौरान शुरू कर रहे हैं, जो हमारे कॉलोनी के सभी निवासियों के लिए बहुत खतरनाक है। डॉक्टर संगीता पी कुमार अस्पताल की इमारत अवैध है और शासन के कानून के अनुसार ये एक स्वीकृत अस्पताल नहीं है। इसमें गवर्नेंस, फायर और सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है। कबीर नगर, विवेक नगर, अरविंद नगर के सभी निवासियों द्वारा अस्पताल खोलने का विरोध किया जा रहा है। आपत्ति पत्र सभी सरकारी अधिकारियों को सौंपे हैं और कॉलोनी के निवासियों की एक समिति ने सभी अधिकारियों से मुलाकात की और इस आवासीय क्षेत्र में अस्पताल खोलने पर आपत्ति जताई है। निवासियों ने जिलाधिकारी और पालक मंत्री से अनुरोध किया है कि इस अवैध अस्पताल के खुलने पर रोक लगाएं और इस कोरोना समय में कॉलोनी निवासियों के जीवन और स्वास्थ्य को बचाएं। मैं श्रीमती मंदाकिनी ठोटेकर कबीर नगर में रहती हूँ, प्लॉट नंबर 14 पे, जो कि संगीता पी कुमार के बिल्कुल बगल में 3 फुट के फासले पर मेरा घर है। और ये कबीर नगर जो है वो 1.9 हेक्टेयर पर 37 प्लॉट धारकों में बसा हुआ है। ये टोटली रेसिडेंशियल प्लॉट करके डाइवर्शन हुआ है इसका। इसमें कोई भी किसी को भी इसमें कॉमर्शियल प्लेस बनाने का अधिकार नहीं है। और इसके पहले जो मैडम ने बनाया था उसने पहले सैंक्शन लेके हॉस्पिटल नहीं बनाया, उसने इलीगल तौर पे पहले बिल्डिंग बना ली और उसके बाद उसने हॉस्पिटल खोला। तो इस हॉस्पिटल को परमिशन नहीं मिली और इस हॉस्पिटल को परमिशन नहीं मिलने के बाद में उन्होंने कहाँ से परमिशन लाई तो ये पता नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मैटरनिटी होम शुरू किया। उसके पश्चात लोगों ने वहाँ सामने अहुजा रहते थे, उन्होंने कंप्लेंट किया और पीछे की सीढ़ियाँ महानगर पालिका ने आके तोड़ दी थी और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से बना ली है। और ये हम लोग किसी को भी मंजूर नहीं है, न अरविंद नगर को, न विवेक नगर को, न कबीर नगर को। ये किसी को भी मंजूर नहीं है कि यहाँ पे हॉस्पिटल बने, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेसिडेंस होने के कारण सारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, सारे सीनियर सिटीजन यहाँ वॉकिंग करते हैं, जिसको इस हॉस्पिटल से खतरा है। कोविड के लिए अभी क्या प्रॉब्लम हुआ? आज जो आप लोग इधर विरोध करा रहे हैं, वो उस विरोध की वजह क्या है? हाँ, इस विरोध की वजह है, यहाँ के एक सीनियर पर्सन, मेरे कान पे खबर आई यहाँ कोविड सेंटर बन रहा है। तो मैं आकर तुरंत उस सीनियर पर्सन को पूछा यहाँ कोविड हॉस्पिटल बन रहा है क्या?
तो बोले हाँ, बोले बन रहा है, बोले हमको परमिशन मिल गई है, तुमको जो करना है तो कर लो बोले। तो उसके बाद फिर हम लोग ने एक्शन लेना शुरू किया, बाबा कोविड सेंटर खुलेगा और 3 फीट पे मेरा घर है और ये उन लोगों ने कल ये जालियाँ लगाई। हाँ? तो एज पर मास्क रूल 3 लेयर्स का चाहिए, अब वो 1 लेयर से जब पास होंगे कौन पेशेंट कैसा आता उससे हमको लेना देना नहीं, लेकिन सीरियस पेशेंट होता है वो क्या करता है कुछ नहीं पता है। उसके बाद सबसे पहले बात 2 महीने पहले मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ है, मेरे को कुछ होता है इसके रिस्क कौन लेगा? मैं इस चीज को फिर मानूंगी क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक है। इसके बाद यदि कुछ होता है और ये हॉस्पिटल यदि ये शुरू करते हैं तो इन पर मेरे बच्चे पूरा दावा करेंगे कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये इनका मर्डर है। मैं नितिन मुंडेजा बाजू में रहता हूँ। ये संगीता पी कुमार का जो हॉस्पिटल यहाँ बना था, ऑलरेडी आहूजा साहब ने इसके ऊपर में हाईकोर्ट से स्टे लाया था, हॉस्पिटल बंद हो चुका था, इलीगल है ये। और इस जगह का जो नॉन एग्रीकल्चर हुआ सेक्शन 34 में हुआ है। सेक्शन 34 का मतलब होता है ओनली फॉर रेसिडेंशियल, नॉट फॉर कमर्शियल। अरे कमर्शियल एक्टिविटी है करके बंद हो चुका था और पिछले 5 साल से बंद ही हॉस्पिटल है। कुछ समाज कंटक लोगों ने कट करके यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल चालू करने की साजिश की है। गोटेकर मैडम को धमकी दिया, लोगों को धमकी दे रहे हम देख लेंगे करके। इनके बाजू में 6 लोगों का घर है, बाजू में जैन रहते हैं, चावड़ा जी रहते हैं, सबके आरोग्य को धोखा है करके इसको परमिशन नहीं देना चाहिए, दिए तो कैंसिल करना चाहिए, उसको फाइन करना चाहिए। उसके बावजूद हम सब लोग पालक मंत्री आदरणीय विजय भाई वडेट्टीवार को मिल चुके हैं, उन्होंने लेटर दे दिया कि इसको कैंसिल करो। सुधीर भाई मुनगंटीवार ने लेटर दे दिया है उसको कैंसिल करो, लेकिन 2 दिन छुट्टी रहने की वजह से कुछ भी एक्शन हो नहीं पाई है। हमें पूरी उम्मीद है कल सवेरे एक्शन हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल नहीं होता है तो हम एट एनी कॉस्ट यहाँ आत्मदान करेंगे, जो ये करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल चालू नहीं होने देंगे। राइट। मी विवेक उरकुडे, नागपूरमध्ये सुरू होणारा राजेश नायडू द्वारा महाराष्ट्राचा समाचार यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। महाराष्ट्र के लॉकडाउन का आज का पहला दिन था। चंद्रपुर की स्थिति ऐसी रही कि कुछ जगहों पर पुलिस को जोर जबरदस्ती करके छोटे मोटे ठेले बंद करवाना पड़ा, मगर दूसरी तरफ बड़ी दुकानें नियमानुसार तो बंद थीं या फिर केवल पार्सल के रूप में चल रही थीं। यानी अगर कहा जाए तो छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगह ये बंद शांतिपूर्वक रहा। इसे देखकर लगता है कि महाराष्ट्र शासन द्वारा जिस नियोजित तरीके से ये बंद किया गया वो काफी हद तक सफल रहा है और ब्रेक द चेन के अनुसार 30 अप्रैल तक लॉकडाउन चलने से कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ सकती है। कहीं कहीं पर नाराजगी के बोल सुनाई जरूर दिए, मगर समय की गंभीरता को देखते हुए सारे ही नागरिकों ने और दुकानदारों ने बंद करने में सहयोग दिया। नियमानुसार पेट्रोल पंप, वित्तीय संस्थान और निर्माण कार्य चालू रहे। होटल बंद थे मगर होम डिलीवरी शुरू थी। सभी प्रतिष्ठान और सार्वजनिक स्थान पर गतिविधियां बंद रहीं। स्कूल और कॉलेज, निजी कोचिंग क्लासेस, नाई की दुकान, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर बंद थे। सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद थे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रखी। मैं सभापति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मराज आसवानी। मैं हमारे राजेश भैया नायडू जिन्होंने नया समाचार चालू किया है, पारदर्शक न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो वैसे ही आपका पारदर्शक सच्चाई के लिए लड़े, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। वंचित बहुजन गठबंधन के नेता राजू जोड़ ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जिला सामान्य अस्पताल के सामने मौन आंदोलन किया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में एक भयानक वास्तविकता ला दी। चंद्रपुर जिले में रोगियों की संख्या बढ़ रही है और कोविड मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण अनावश्यक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं। स्थिति विकट है और मरीजों को कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा। लोगों को इस कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि परिणाम के स्वरूप में पिछली सरकार और वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य के मामले में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। स्वास्थ्य और रोगी सुविधा के लिए मरीजों को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर बेड उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तालुका स्तर पर एक आधुनिक कोविड केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। जिले में जम्बू कोविड केंद्र की स्थापना तत्काल की जानी चाहिए। सभी निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना चाहिए और रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जाना चाहिए। ऐसी महत्वपूर्ण मांगों के साथ इस सरकार और प्रशासन के खिलाफ वंचित बहुजन गठबंधन की ओर से एक मौन आंदोलन किया गया था। वंचित बहुजन अगाड़ी के नेता
राजू जोड़ ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उपरोक्त मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया तो आंदोलन और होगा। वंचित नेता राजू जोड़, जयदीप खोबरागड़े, संपत कोडे, बंडू थेंगारे, नितिन रामटेके, कृष्ण परकावार, सुभाष थोरात, अशोक परकावार, अक्षय लोहकरे, विष्णु चपडे, गुरु कामटे, विशेष निमगडे और अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौन आंदोलन में उपस्थित थे। महामारीचा सेकंड डोस वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर आरोग्याच्या संदर्भात गांभीर्य असून वारंवार महाराष्ट्र सरकारला दिशानिर्देश देत असताना सुद्धा महाराष्ट्र सरकार आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून गंभीर नाही, मुके बहिरे आंधळे असल्याचा ढोंग महाराष्ट्र सरकार रचत आहे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये कोविड रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। विद्यमान पालकमंत्री, माजी पालकमंत्री हे फक्त धगडधोंड्याचा विकास केलेला आहे। आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून ऑक्सिजनचे बेड, व्हेंटिलेटरचे बेड, मोठ्या प्रमाणात रेडीमेक्सचे इंजेक्शन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या पाहिजे होत्या, परंतु आज 4-5 दिवस झाले अजूनपर्यंत नाही। रुग्ण वाऱ्यावर आहे, रुग्णांची संख्या वाढत असल्यानंतर रुग्ण ऑक्सिजनवरती आणि अंगणात आहे, हॉस्पिटलच्या अंगणामध्ये आहे। वंचित बहुजन आघाडी सातत्याने आंधळी बहिरी सरकारला ऐकवण्याचा प्रयत्न करत आहे की आपण चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या 15 तालुक्यामध्ये ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरच्या बेड्स उपलब्ध करून द्यावं, जम्बो कोविड सेंटर उपलब्ध करून द्यावं, तज्ज्ञ डॉक्टर जे या हॉस्पिटलमध्ये स्टॉप नाही, नर्स नाही, डॉक्टरचं उपलब्ध नाही, त्याची संख्या वाढवण्यात यावी। आज अनेक रुग्ण वेटिंगवरती आहे, त्या वेटिंग रुग्णांना सुद्धा ऑक्सिजनच्या बेडची गरज आहे, इंजेक्शनच्या औषधाची गरज आहे। 100 बेडच्या घोषणा पालकमंत्र्यांनी केली, परंतु अजून ते पूर्तता केली नाही। शासन प्रशासन चंद्रपूर जिल्ह्याचा कुचकामी आहे, त्या शासन प्रशासनाला जागा करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी आज आम्ही मुखप्रदर्शन या बैऱ्या सरकारला, बैऱ्या शासन प्रशासनाला जागा करण्यासाठी आज आम्ही फ्लॅक्स आमच्या गड्यात ठेवून हॉस्पिटलच्या बाहेर आम्ही या सरकारला जागा करत आहोत। अन्यथा महाराष्ट्रभरात बाळासाहेब आंबेडकर च्या नेतृत्वामध्ये यापुढे तीव्र आंदोलन वंचित बहुजन आघाडी करणार, या दृष्टिकोनातून ही सरकार जागा होणारी अपेक्षा है। 14 अप्रैल को रात के 8 बजे से लगे लॉकडाउन के कारण ऑटो चालकों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनमें काफी गुस्सा है। उन्हें एक भी सवारी नसीब नहीं हो पा रही है। कुछ ऑटो चालक 2 से 3 दिनों का सामान लेकर घर से निकलते हैं और उन्हें फिर भी खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। पेट्रोल के बढ़ते दामों के कारण और कठिनाइयां हो रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से राहत देने के लिए 5,476 करोड़ की राशि तय की है, जिससे ऑटो चालकों को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन चालकों का मानना है कि ये राशि बेहद कम है और कई ऐसे चालक हैं जिनके दस्तावेज और परमिट पुख्ता नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पहले उनके सारे दस्तावेज जो कि 2020 से कतार में है, सरकार उन्हें पुख्ता करे, वरना वे इस राशि का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही इसी वजह से उन्हें ट्रैफिक पुलिस से परेशानी होती है और उनके ऑटो जब्त होने की कगार पर हैं। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि वे निर्देश जारी करें कि ऑटो चालकों को पुलिस परेशान न करे और दस्तावेज पुख्ता रखे। पैसेंजर रेट भी नहीं देते पेट्रोल बढ़ने के बाद भी। जी 4 बजे से आए तो बोली नहीं हुई अभी तक, सुबह 4 बजे से आए तो। जी जी हाँ, कैसा बाल बच्चे पालेंगे? ऐसे रहे मोदी जी, ऐसे ही कर रहे तो फिर तो हम तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, मोदी जी को बोलना जा रहा है बैठे बैठे राजबाजी मत करो, गरीबों को पहले समझो। गरीब भूखे मर रहे, वैसे भी मर रहे। अरे हमारा धंधा नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऑटो खड़े सुबह से 4 बजे 3 बजे रात से, तो लोगों ने किसी ने बोली नहीं कर, तो बाल बच्चे कैसा पालेंगे? ऐसा बंद रहेंगे तो वो तो कुएं में जान दे देंगे। उनको जरा जाके समझाओ। क्या ऑटो वालों ने ये बयान दिए, जरा आओ तुम ऑटो के अंदर और हमारे गाड़ी में बैठ के सूखो, जब तुम्हारे को मालूम पड़ेगा गरीबी किसको बोलते करके। बैठे 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 इतनी बड़ी हुकूमत चला रहे, बादशाह झाड़ रहे। नाम बताओ क्या पूरा? मेरा नाम शेख महबूब है, महबूब पहलवान बोलते, मोहनपुर में रहता हूँ। मोदी जी को बोल देना ऐसा, उन्होंने बोले जरा मैदान में आओ, जरा देखो बंदूक कैसी मर रही है। राजनीति छोड़ो बोलना, सीट के ऊपर बैठे बैठे कोई भी बादशाही बताता है। जरा 4 जनों के साथ में जरा चलो तो जरा मालूम पड़ेगा उनको। सही बात है। हाथ भर। ऑटो चालकों को 1,500 रुपये। आज पूरे महाराष्ट्र में 15 लाख से ज़्यादा अधिक ऑटो है। गवर्नमेंट नहीं दे सकती
लेकिन इनके पेपर वैलिड कर सकती है गवर्नमेंट, लेकिन इनको पैसा नहीं दे सकती। पैसा देने के पीछे भी इनका रीजन रहेगा, पैसा देने के पीछे भी इनका रीजन रहेगा कि जिनके पेपर वैलिड रहेंगे उसी को पैसा दिया जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट नहीं कह रही है, लेकिन ये जीआर बना के लाएंगी गवर्नमेंट, समझे। ऐसा जीआर गवर्नमेंट साबित करेंगी कि जिसके पेपर वैलिड है उसी को दिया जाएगा, जिसके नाम पे परमिट है उसी को दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ये लाएंगी मुद्दा, और इसमें हर ऑटो चालक हरासमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि इनको पैसे मत दिया जाए ऑटो चालकों को, इनके जो पेपर 2020 से अनवायलेट है उसको वायलेट करके दिया जाए, वैलिड करके दिया जाए इनके 2020 से पेपर, कि कम से कम ये अपनी रोजी रोटी पुलिस वाले इनको परेशान तो ना कर सके। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये भी एक निवेदन करता हूँ कि वो हर शहर के कमिश्नर साहब को और ट्रैफिक अधिकारियों को ये बोला जाए कि ऑटो चालकों को रास्ते में परेशान ना किया जाए, वो जैसे भी चल रहे उनको चलने दिया जाए, क्योंकि जगह जगह इनको रोक के इनसे पेपर पूछा जा रहा है, पेपर ओके है या नहीं। जब धंधे ही नहीं है मैडम रोड पे, तो पेपर ओके कहाँ से करेंगे ऑटो चालक जी। पैसे नहीं चाहिए ऑटो चालकों को, उनके पेपर वैलिड चाहिए। अगर वो पेपर वैलिड करके दे देते हैं तो मैं समझता हूँ हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एहसान मानेंगे, समझे। 14 अप्रैल को रात के 8 बजते ही महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लागू हो गया है। कोरोना संक्रमण की बेकाबू हो चुकी रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार ने मंगलवार रात जिन पाबंदियों का ऐलान किया वो 1 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेंगी। इस लॉकडाउन का सबसे बुरा प्रभाव मजदूर वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है। पार्थशर समाचार की टीम ने जब नागपुर के रेलवे स्टेशन का दौरा किया और वहां काम करते कूलियों से लॉकडाउन के कारण पड़ रहे प्रभाव के बारे में जानना चाहा तो उनकी कठिनाइयों पर नजर पड़ी। कूलियों ने बताया कि किस प्रकार यात्री न होने के कारण उनकी आमदनी ही नहीं हो रही है। वे सुबह 4 बजे से स्टेशन के बाहर बैठे होते हैं, पर गिनती के कुछ यात्री उन्हें मिलते हैं। पहले जहां उनकी रोज 300 से 400 रुपए तक कमाई हो जाती थी, अब वही 100 रुपए भी मुश्किल से मिल रहे हैं। कई घरों में वे ही इकलौते कमाने वाले हैं। सरकार से भी उन्हें कुछ खास मदद नहीं मिल रही है, जिससे उनकी स्थिति और बुरी होती जा रही है। कुछ कूली नागपुर से हैं तो कुछ मध्य प्रदेश और राजस्थान से सह परिवार यहाँ प्रवास कर रहे हैं। अच्छा, माझ्या मुलीला कारण की माझी मुलगी लहान होती तेव्हा तिच्या गावावरून गेले, तर मग सासू सासऱ्यांच्या इकडून मग मी माझ्या आईच्या इकडे. अच्छा, 15 वर्ष होते मी इथेच काम करते. पण आता सध्या लॉकडाऊनमुळं पॅसेंजर वगैरे चालत नाही आहे, त्यामुळे मग आता सगळं एक दिवस यायचे. सोमवारला आली होती तर काहीच म्हणजे काही रश नाही इथे, काही नाही. वापस मग 2 दिवसाच्या नंतर आता पुन्हा आली. काय नाही, पॅसेंजर चालेल तर चालू शकते. सगळे हे राजस्थानमधून एवढे दुरून आले आहेत इथे काम करायला. हे येऊन इथे पस्तावत आहेत की कशाला आम्ही इथे आलो. मग आता त्यांनाही दिसत आहे ना, ते बघत आहेत. आता काहीच दंडपाणी नाही तर काय करणार, कशी मरणार आहेत का, सगळ्यांनाच फोटो लागले. बरोबर आहे. ही मस्जिद ठेवलेली आहे. मैडम शाम तक भी बहुत धंधा पानी नहीं है, शाम तक भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये कमा के लेके जाएगा। और पहले कितना होता था? पहले होता था 300-400 रुपये, ऐसा रोजी रोटी भी नहीं निकल पाई। जैसे अभी बीच में लॉकडाउन कम हो गया था तो फिर वापस सब ठीक होने लगा था? हाँ, नॉर्मल बढ़ा था। अच्छा, अब बिल्कुल नहीं है। सुबह से बैठे 4 बजे से बैठे, देखो बहुत 4 बजे बैठे हैं। कहाँ पर है आपका रहना? इंसान नगर मोहम्मदपुरा। अच्छा, और पहले कितनी हो जाती थी आपकी कमाई? हो जाते 200-250 रुपये। अभी तो बिल्कुल ही नहीं है। 4 दिन हो गए, बोनी भी नहीं हुआ। आपकी कुछ ऐसे संघ वगैरह है यहाँ पर, ऐसे कुछ यूनियन है ना? अच्छा, तो कुछ सरकार से ऐसे सपोर्ट कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, सरकार से कुछ नहीं मिलता। आपका कहाँ पर है रहना? ये इस साइड से। अच्छा, आपका नाम? भूरा खान। और आपका? अय्यूब खान। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थशर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए, और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं।